नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया और आज मैं आपको बताऊंगा यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो द यूनाइटेड नेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, पूरा समझ में आएगा, है ना। तो अब हम बताएंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन के बारे में क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे ये है क्या। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझते हैं कि संस्था होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, है ना। तो मेंबर्स, अब ये यूनाइटेड नेशन जो है वो बनाया क्यों गया, यानी कि मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। इसका मतलब समझ रहे हैं कि शांति के लिए, ताकि संसार में हमारे जो कि मतलब विश्व युद्ध हुआ था द्वितीय वाला, उसमें शांति बनी रहे। और ये जो यूनाइटेड नेशन का नाम है वो कौन लाया था, ये कौन लाया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये कौन थे? ये उस समय यूनाइटेड नेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। बात समझ में आ रही है? तो अब हम यहाँ पे बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ द यूएन। फॉर्मेशन ऑफ यूएन समझ रहे हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो मतलब ये जो संस्था बनाई गई है वो कब और क्यों बनाई गई है। तो ये जो संस्था बनाई गई है, ये जो संस्था बनाई गई थी, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो चुका था लोगों का। और बहुत सारे जो देश थे वो प्रार्थना कर रहे थे कि इस संसार में शांति कब आएगी या शांति आए। तो इसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 51 कंट्रीज, यानी कि 51 जो देश थे वो सैन फ्रांसिस्को में मिले। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जो कि कब मिले? 24 अक्टूबर 1945 को। और ये हम ये भी कह सकते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ और चार्टर भी साइन हुआ। अब चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर एक रिटन डिस्क्रिप्शन है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो फॉर्म किया जाता है वो कैसे चलाया जाएगा, कैसे काम करेगा, ये सब उसमें बताया जाता है। अब हम बात करें, उसमें से इंडिया का भी रोल रहा, यानी कि उसमें से इंडिया भी था। अब ये जो चार्टर क्रिएट किया गया उसका जो नया नाम था वो था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनए 24 अक्टूबर इज ऑब्जर्व द यूनाइटेड नेशन डे एवरी ईयर। इसका मतलब क्या है कि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे हर साल मनाया जाता है ना। तो टुडे द ऑर्गेनाइजेशन हैज 193 मेंबर स्टेट्स, यानी कि यूनाइटेड नेशन के पास कितने मेंबर स्टेट हैं? 193। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और इसकी बात करें सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जो जनरल है ये चीफ होता है। चीफ मतलब क्या होता है? मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि मेन जो अधिकारी होगा, मेन जो प्रशासनिक अधिकारी जो होगा यूनाइटेड नेशन का, उस वो कौन होगा? सेक्रेटरी जनरल। बात समझ में आ रही है? अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? एम, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई वो किस लिए बनाई गई, इसका मेन पर्पज क्या था? तो मेन पर्पज अब आपको हम बताते हैं कि प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे जो मेन मकसद था इसका या इसके निर्माण का, कि भैया हमारे देशों में या जितने भी देश हैं पूरे वर्ल्ड में उनमें क्या फैले? शांति रहे, शांति फैले, है ना। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है? नुकसान होता है। और इसका हेडक्वार्टर हमने क्या बताया था? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में, है ना। और दूसरी चीज क्या है कि प्रमोट कोऑपरेशन, यानी कि नेशन का मतलब क्या है? देशों में। तो देशों के बीच में क्या हो? सहयोग, सहयोग मिले, है ना। और टू इम्प्रूव द सोशल इकोनॉमिक एंड कंडीशन ऑफ द पीपल। क्या सही हो? सोशल यानी कि सामाजिक, और इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक मतलब भैया पैसे से मदद, है ना। और समाज में भी मतलब जो भी कल्चर है वो भी सही रहे। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो इंसानों के अधिकार हैं वो भी सही रहें या उनको मिलते रहें, है ना। कोई अत्याचार ना हो किसी प्रकार का। और लेकिन एक चीज है यहाँ पे, यूनाइटेड जो नेशन है वो कभी भी नियम नहीं बनाता और ना ही कोई टैक्स लगाता है। तो वेयर इश्यूज आर डिस्कस एंड सॉल्यूशन आर वर्क आउट, यानी कि यहाँ पे क्या, किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले डिस्कस करी जाती है उस प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। इसी पे इसमें
काम किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ द यूएन्स पे। ऑर्गन का मतलब क्या है? ऑर्गन कह सकते हैं कि जो भैया इनसे जो छोटे छोटी जो चीज़ें बनी हैं, है ना, यूनाइटेड नेशन की छोटी 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 चीज़ें बनी हैं, या जो यूनाइटेड नेशन जिसमें मतलब एक बड़ा हिस्सा है, अब उसके कह सकते हैं कि उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो हम कह सकते हैं कि 6 मेन ऑर्गन्स यानी कि 6 मुख्य शाखाएं हैं कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ कौन कौन सी शाखाएं हैं हम ध्यान देंगे और पढ़ेंगे जानेंगे, है ना। तो सबसे पहली हमारी शाखा क्या है? जनरल असेंबली। क्या है? जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली क्या है? मेन ऑर्गन किसका? यूनाइटेड नेशन का। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरल असेंबली होती कैसी है? जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मतलब संसद भवन, है ना। अब एक और चीज आती है, पार्लियामेंट में दो चीजें होती हैं, एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है। तो ईच मेंबर स्टेट हैज वन वोट। अब ईच मेंबर स्टेट का मतलब क्या है? जैसे हमने बताया कि 193 मेंबर स्टेट हैं यानी कि यूनाइटेड नेशन के। तो हर क्या कर सकता है? ईच मेंबर स्टेट जो है वो वोट कर सकता है किसको? जनरल असेंबली को। इट मीट्स एवरी ईयर इन सितंबर, यानी कि सितंबर महीने में यहाँ पे क्या होता है? डिस्कशन होता है किसी भी टॉपिक के बारे में, डिबेट होता है किसी भी इश्यू के बारे में। किस लिए? पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, शांति के लिए और सुरक्षा के लिए। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब यानी कि सुरक्षा समिति कह सकते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल का मतलब क्या है? कि भैया जो जो देश हैं उनके उनके बीच में क्या हो? सिक्योरिटी मतलब शांति हो, है ना, सुरक्षा हो। क्योंकि हर कोई इंसान क्या है? शांति से जीना चाहता है, सुरक्षा से रहना चाहता है ना। तो इसके पास कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर हैं। 15 मेंबर्स में 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और बाकी के जो हैं वो 10 क्या बचे? वो टेम्परेरी होते हैं। तो परमानेंट यूनाइटेड नेशन यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं वो कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रसिया और यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। यानी कि यूएसए का मतलब क्या बताया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये सब क्या है? परमानेंट मेंबर हैं। बाकी जो बचे चाहे टेम्परेरी कह लो चाहे नॉन परमानेंट मेंबर कह लो, जो कि कितने सालों के लिए चुने जाते हैं। कौन चुना जाता है कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। अब 2 सालों के लिए कौन नॉन परमानेंट मेंबर से चुने जाते हैं? बात समझ में आ रही है? अब आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, है ना। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक के बारे में। और सोशल मतलब सामाजिक परिषद। काउंसिल का मतलब क्या है? परिषद। तो यूनाइटेड हैज क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ एजेंसीज, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि एजेंसीज के नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े होना। इसलिए मतलब एजेंसीज खोली ताकि जो गरीबों की है वो क्या कर सके? मदद कर सके गरीबों की, और जो लोग बीमार हैं या इलिटरेट पढ़े लिखे नहीं है। तो ये जो एजेंसीज होती हैं, किसी भी कोई भी जब इशू हो जाता है ना, जैसे मान लो हमारा हो गया ह्यूमन राइट्स, है ना। ह्यूमन राइट्स, अब ह्यूमन राइट्स हो गया या इक्वलिटी ऑफ वुमेन हो गया या रेगुलेशन ऑफ ट्रेड्स, है ना। रेगुलेशन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? कि जैसे मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार। और तो अब बताते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में। ट्रस्टीशिप काउंसिल का ट्रस्टी में क्या छुपा हुआ है? ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? भरोसा। अब ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है वो किस लिए एस्टेब्लिश करी गई है? सुपरवाइज करने के लिए, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहाँ का, यानी कि ट्रस्ट ट्रेजरीज का जो भी वर्ल्ड के जो भी हिस्से हैं, तो उनको सुपरवाइज कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो इसी वजह से ये एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है। दूसरी चीज क्या है? ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कि किसी पे निर्भर नहीं है। तो नाउ ऑल ऑफ देम हैव बिकम इंडिपेंडेंट। अब दूसरी चीज क्या है? कि ये ज्यादा समय तक काम नहीं करती है, यानी कि ज्यादा समय तक या ज्यादा लंबे इसके क्या कार्य नहीं रहते हैं। तो हम बताएंगे सेक्रेटेरिएट के बारे में। सेक्रेटेरिएट क्या है? कि सेक्रेटेरिएट का मतलब सबसे पहले समझेंगे कि सेक्रेटरी जैसे सचिवालय होता है ना, तो सचिवालय में वह पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को संभालने में। तो सेक्रेटेरिएट कैरीज आउट डे टू डे वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हर दिन काम करता है ना, काम जो भी मिलता मिलता है उसको निपटाता है। तो आल्सो लुक्स आफ्टर बाय अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और भी जो भी ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशन का वो भी देखता है कौन? सेक्रेटेरिएट। तो अब क्या है कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो क्या होता है? हेड होता है किसका? सेक्रेटेरिएट का। बात समझ में आ रही है? तो अब हम आएंगे छठे ऑर्गन पे। छठा ऑर्गन हमारा क्या है?
छठा है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि ICJ। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस मतलब कह सकते हैं कि न्याय, है ना। तो इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि ये न्यायिक सिद्धांत पे काम करता है। ये किसका ऑर्गेनाइजेशन है? ये किसका ऑर्गन है? यूनाइटेड नेशन का। इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज एंड एडवाइज मेंबर स्टेट्स ऑन मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि जो भी हमारा जो अंतरराष्ट्रीय नियम बनाया जाता है वो दो देशों के बीच में या और कोई भी देश हो सकते हैं, उसमें क्या करता है? एडवाइजेस देता है, यानी कि सलाह देता है। और इसमें क्या होता है? 15 जज होते हैं, और जो भी जज होता है वो कितने सालों के लिए, कितने सालों के लिए उसका यानी कि कार्यकाल कितना होता है? 9 साल होता है। कितना होता है? 9 साल। अब हम कहेंगे कि भैया इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ होता है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेग में। अब हेग कौन से देश में है? नीदरलैंड में। अब एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन एंड स्पेनिश। कितनी लैंग्वेज हो गई? 6 लैंग्वेज। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, है ना। एजेंसीज क्या होती हैं? अब एजेंसीज कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन का काम करे ऑन कॉमन वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स, यानी कि किसी भी मतलब जो संसार है इसमें जितने भी देश हैं उस उनकी कॉमन प्रॉब्लम क्या है ना। तो उनमें क्या करे? काम करे। अब इसमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? इकोनॉमिक, मतलब जैसे कह सकते हैं कि भैया मतलब कोई मतलब भुखमरी हो गई या एजुकेशन को लेके हो गया, तो यानी कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं हर देश की। तो अब ये काम किसके द्वारा करती हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, है ना। तो अब कुछ एजेंसीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे हमारा हो गया यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? इसका काम क्या होता है? ये समझ लो इंप्रूव करती है किसको? एजुकेशन को पूरे संसार में, है ना। और दूसरी चीज क्या होती है? कल्चरल साइट ऑल द ओवर वर्ल्ड, यानी कि जो भी मतलब सांस्कृतिक हमारी जो जगह होती है उनको भी समझ लो बचाती है, या उनका समझ लो सम्मान करवाती है, उनके प्रति अवेयरनेस फैलाती है ना। तो ये इतना समझ में आया। अब दूसरी चीज आती है कि जैसे यूनिसेफ हो गया। यूनिसेफ के बारे में अगर हम बताएंगे तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यहाँ पे सॉरी इसके लिए यहाँ पे फाउंड, फंड की जगह पे फाउंड लिखा हुआ है। और ये काम क्या करती है? जो बच्चों के अधिकार हैं उनके डेवलपमेंट और उनके मतलब बचाव के लिए, उनके रहने के लिए, है ना, उस चीज पे ध्यान देती है ना। और फिर आता है हमारा WHO। WHO का काम क्या होता है? ये जनरल हेल्थ, यानी कि पूरे संसार में जो भी लोगों की हेल्थ होती है उन पे काम करती है, यानी कि उनका जो डिसीजेस होती हैं उनका प्रमाण देती है, और भी मतलब गाइडलाइंस बनाती है ना, पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेंबर्स होते हैं। तो अब WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या आता है हमारा? FAO। FAO क्या है? FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या हम कह सकते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये किस पे काम करती है? रिमूविंग हंगर फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार में जो भुखमरी है उसको दूर करने का काम होता है। अब यहाँ पे आता है फ्लैट पेनिस, सॉरी फिएट पेनिस। फिएट पेनिस का मतलब क्या है? लेट दे देयर बी ब्रीड, यानी कि रोटी दो, या हम कह सकते हैं कि खाना देने के लिए कह रहा है। ठीक। तो अब क्या है हमारा? HO। HO क्या है हमारा? HO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये हमको नाम से पता चल रहा है कि लेबर, लेबर का मतलब क्या करते हैं? काम करते होंगे, है ना। तो वर्क्स टुवर्ड्स द प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज दैट हेल्प्स पीपल ऑफ फाइंड। अब यहाँ पे क्या है कि ये उन लोगों को मौका देती है जो काम करते हैं या जो काम करना चाहते हैं, है ना। इट आल्सो टेक्स केयर राइट्स ऑफ द पीपल एट वर्क, और काम करने का अधिकार भी देती है ना। तो अब दूसरी चीज आती है अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? कि भैया पाया क्या है इन्होंने, या इनको मिला क्या है ना, या इनकी सफलता क्या सफलता क्या मिली है। तो यूनाइटेड नेशन हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड, यानी कि सफलता क्या पाई भैया? शांति, यानी कि तीसरा जब विश्व युद्ध नहीं हुआ तो भैया हम कह सकते हैं ये सक्सेसफुल हो गई, जिस चीज के लिए इन्होंने मतलब जिस चीज के लिए ये फॉर्म करी गई थी। तो इट मेक्स एफर्ट्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ डिस्ट्रक्टिव, यानी कि जो भी डिस्ट्रक्शन आता था उसका मतलब मिसयूज नहीं हुआ।
होता है अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि ये जिस चीज़ के लिए फॉर्म करी गई थी, तो क्या इसमें इन्होंने सफलता पाई है? बिल्कुल पाई है। क्यों? क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध कहाँ हुआ है, यानी कि विश्व युद्ध जो हुआ था 1945 तक चला था, है ना। तो दूसरा ही, मतलब अभी तक हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि दो ही विश्व युद्ध हुए, तीसरा नहीं हुआ। इसका मतलब इन्होंने सफलता पाई है, शांति इन्होंने बनाए रखी है ना। तो अब आता है हमारा इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन। अब इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन का मतलब क्या है कि इंडिया क्या मतलब इन्वॉल्व है कि नहीं, यानी कि सहयोग सहयोग करने में, शांति बनाने में बिल्कुल एक्टिव रहती है इंडिया। तो इंडिया हैज गिवन फुल सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग एंड एफर्ट्स। और दूसरी चीज क्या है कि इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेज आर सर्विंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू रिस्टोर पीस, यानी कि जो इंडिया की फोर्स है शांति बनाने में, हर पूरे संसार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाग में बिल्कुल इन्वॉल्व रहती है। और दूसरी चीज क्या है कि जो इंडिया है ना, वो यूनाइटेड नेशन जिसकी जो एजेंसीज होती हैं, इनके सारे ऑपरेशंस में राहत पहुंचाती है ना। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। और दूसरे लोगों को भी भेज